नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय चल रहा है। आपके किस स्वरूप का चिंतन करने से नित्य आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर लेता है भगवान? मेरे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये 3 स्वरूप हैं। इनमें से पहले मैं सगुण निराकार के चिंतन से अपनी प्राप्ति बताता हूं। हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास योग से युक्त अनन्य चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात मेरे सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह मेरे उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह स्वरूप कैसा है भगवान? वह सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य है और अज्ञान अंधकार से रहित तथा सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत काल में योग बल के द्वारा अचल मन से अपने प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य अच्छी तरह से स्थापन करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। मैंने आपके सगुण निराकार स्वरूप के चिंतन से आपकी प्राप्ति की बात सुन ली है भगवान। अब यह बताइए कि निर्गुण निराकार चिंतन से नित्य आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है? वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, राग रहित यति लोग जिसको प्राप्त करते हैं और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद की प्राप्ति की बात मैं संक्षेप में कहूंगा। जो साधक अंत काल में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मन को हृदय में स्थापित करके और प्राणों को मस्तिष्क में धारण करके योग धारणा में स्थित हुआ, ओम अक्षर का उच्चारण और मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। निर्गुण निराकार के चिंतन से आप प्राप्त हो जाते हैं, यह बात मैंने सुन ली। अब यह बताइए कि सगुण साकार के चिंतन से नित्य आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है? हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, मेरे में सदा लगे हुए उस योगी को मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। आपकी प्राप्ति से क्या होता है भगवान? जो महात्मा लोग मेरे परम प्रेम से युक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, वे हर समय मिटने वाले और दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है भगवान? हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, इसलिए उन लोकों में जाने पर फिर लौटकर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति होने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। आज के लिए इतना काफी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।